हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम फिजिक्स में ऊष्मा व ऊष्मागतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। हम इस लेसन को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हम इस भाग में मुख्यतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तन और ऊष्मागतिकी के नियम से संबंधित टॉप 16 एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव अवस्था में बदलता है वह ताप क्या कहलाता है। राइट आंसर है बी, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। ठोस अवस्था का ऊष्मा पाकर द्रव अवस्था में बदलना गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर है ए, घट जाता है। शुद्ध पदार्थ में अन्य पदार्थ मिला देने पर गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं। राइट आंसर है ए, निम्न होते हैं अर्थात कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर है ए, घट जाता है। अपद्रव्यों को मिला देने से किसी पदार्थ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित ताप पर किसी द्रव की ऊष्मा निष्कासित करके ठोस में बदलना क्या कहलाता है। राइट आंसर है ए, हिमांक कहलाता है या फ्रीजिंग पॉइंट। द्रव को ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह ताप क्या कहलाता है। राइट आंसर है सी, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। यदि कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो वह ताप क्वथनांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित ताप पर द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। राइट आंसर है बी, क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। राइट आंसर है ए, बढ़ जाता है। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा। राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है बी, बढ़ेगा। दाब बढ़ाने से क्वथनांक भी बढ़ता है और दाब घटाने से क्वथनांक भी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। राइट आंसर है बी, सम्मिलेशन या ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातज या सम्मिलित पदार्थ कौन कौन से हैं। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। कपूर, नेप्थलीन और अमोनिया क्लोराइड ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। यह सभी ठोस से डायरेक्ट वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर है बी, त्रिक बिंदु। अगला प्रश्न है, बल्ब का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है। राइट आंसर है सी, 273 केल्विन। इस ताप पर पानी, बर्फ, वाष्प और दाब तीनों अवस्था में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। राइट आंसर है सी, वाष्पीकरण। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वह उबलने से पूर्व वाष्प में बदलने लगता है, अर्थात वह वाष्प में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी कब उबलता है। इसका राइट आंसर है सी, जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राइट आंसर है ए, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। राइट आंसर है डी, द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। वाष्पीकरण की दर द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, जबकि यह वायु दाब, द्रव के ताप और द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी पर। वाष्पन की दर वायु दाब, द्रव के ताप और द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि। इसका राइट आंसर है डी, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा के कारण
वाष्पीकरण जल्दी जल्दी होता है, इस कारण रात्रि में ओस नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, यह किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है बी, वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घड़े का पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? इसका कारण है ऊंची पहाड़ी पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? अर्थात पर्वतों की बर्फ पूरी तरह क्यों नहीं पिघल पाती? तो इसका राइट आंसर है डी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, इस कारण पर्वतों की संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल को पकाने में कहां अधिक समय लगेगा? राइट आंसर है डी, माउंट एवरेस्ट पर। जिस स्थान की ऊंचाई अधिक होगी वहां चावल को पकाने में कम समय लगेगा, क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ जाता है, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब का मान घट जाता है, इससे जल का क्वथनांक भी घट जाता है, इस कारण खाना पकाने में ज्यादा समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि राइट आंसर है ए, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, दाब के कम होने से जल का क्वथनांक भी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है? राइट आंसर है सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। अधिक आर्द्रता से पसीना आसानी से वाष्पीकृत नहीं होता है, इस कारण उसे परेशानी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों को देखकर सुनिश्चित की जाती है जो गिलास भरा हो। राइट आंसर है सी, ठंडे जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु के दिनों में हम किस प्रकार का मौसम होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? राइट आंसर है ए, साफ मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ की बुरादे को पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, बर्फ ऊष्मा को कुचालक होता है, इस कारण बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। बुरादे में पैक करने के कारण ऊष्मा बर्फ के को आसानी से नहीं पिघला पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घरों में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? राइट आंसर है सी, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का स्तर क्या होगा? राइट आंसर है सी, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार क्यों हो जाता है? राइट आंसर है सी, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब की बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। राइट आंसर है सी, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो क्या होगा? राइट आंसर है सी, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन होगा। इसका राइट आंसर है जल का आयतन पहले कम होगा इसके बाद बढ़ेगा। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम होगा, फिर जल का आयतन 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ और दाब बढ़ाने से उसका गलनांक डैश हो जाता है। राइट आंसर है ए, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? राइट आंसर है ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इस कारण यह टुकड़े चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक डैश हो जाता है। राइट आंसर है ए, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? राइट आंसर है ए, घट जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल क्यों टूट जाती है? इसका कारण है पानी जमने पर फैलता है, इस कारण बोतल टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका क्या कारण है? राइट आंसर है डी, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि यह शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इस कारण शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? राइट आंसर है अधिक दाब के कारण पानी का ताप बढ़ जाता है, इस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह क्यों होता है? इसका कारण है ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इस कारण गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों रखा जाता है? राइट आंसर है डी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इस कारण बर्तनों के नीचे काला रंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल छिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? राइट आंसर है सी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए फ्रिज अतिरिक्त नमी अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है ए, घट जाती है। तापमान में वृद्धि से अपेक्षित आर्द्रता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि? इसका राइट आंसर है डी, बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप से बचने के लिए छाती में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? राइट आंसर है इसका ऊपर छाता सफेद और नीचे काला होना चाहिए, ऊपर सफेद और नीचे काला होना चाहिए, यह सही संयोजन है धूप से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के काली त्वचा वाली व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाली व्यक्ति की तुलना में? राइट आंसर है बी, अधिक गर्मी महसूस करते हैं, इसका राइट आंसर होगा डी, अधिक गर्मी महसूस करते हैं, अर्थात अफ्रीका वाली व्यक्ति अधिक गर्मी महसूस करेंगे ब्रिटेन वाले व्यक्तियों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? राइट आंसर है डी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले वस्त्र ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि? इसका कारण है ऊनी वस्त्र ताप के अच्छे रोधक होते हैं, अर्थात यह ऊष्मा को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया था? राइट आंसर है ए, किरचॉफ ने। इस नियम के अनुसार अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परमताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम स्टीफन का है, अर्थात विकिरण की मात्रा उसके ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीफन का विकिरण नियम क्या है? राइट आंसर है बी, अर्थात विकिरण की मात्रा उसके ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतरण के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम किसका है? राइट आंसर है बी, न्यूटन का शीतलन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब? इसका राइट आंसर है बी, ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो यह 80 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? राइट आंसर है सी, 10 मिनट से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तापी इंजनों का प्रयोग कहाँ होता है? राइट आंसर है ए, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? 196 डिग्री -196 डिग्री सेल्सियस पर। निम्न तापी परीक्षण -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तापमानों का प्रयोग कहाँ होता है? राइट आंसर है सी, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म व चुंबकीय
प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। राइट आंसर है ए, ऊष्मा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मा का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। राइट आंसर है ए, प्रथम नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्धोष्म प्रक्रिया में क्या परिवर्तित होता है। राइट आंसर है बी, ऊष्मा परिवर्तित रहती है, अर्थात ऊष्मा परिवर्तित नहीं होती है। रुद्धोष्म प्रक्रिया में ऊष्मा परिवर्तित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतापी प्रक्रिया में क्या परिवर्तित होता है, क्या अपरिवर्तित होता है। राइट आंसर है ए, ताप अपरिवर्तित रहता है। समतापी प्रक्रिया में ताप अपरिवर्तित रहता है जबकि ऊष्मा परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। राइट आंसर है डी, एक समान तापमान बनाए रखना व गलनांक घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापगतिकी का प्रथम नियम समानता किसने दिया, किससे संबंधित है। राइट आंसर है डी, ऊर्जा के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का ताप कितना होता है। 6000 केल्विन। सूर्य की सतह का ताप 6000 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी में नमक मिलाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। राइट आंसर है क्वथनांक बढ़ता है व जमा बिंदु घटता है। क्वथनांक बढ़ जाता है व जमा बिंदु घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है तब वह क्या होगा। राइट आंसर है बी, काला व खुरदरा। काली व खुरदरी होने से पिंड ऊष्मा का अधिक अवशोषण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है। राइट आंसर है डी, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। राइट आंसर है डी, एसी आर्द्रता नियंत्रित करता है जबकि एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। यह कथन सत्य नहीं है, जबकि ए, बी और सी यह तीनों कथन सत्य हैं। एसी और एयर कूलर तापमान नियंत्रित करते हैं, यह सही है। एसी और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, यह सही है। और दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, यह कथन भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है। राइट आंसर है बी, केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। ब्लैक बॉडी केवल उच्च तरंगदैर्घ्य विकिरण को अवशोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। राइट आंसर है डी, शीतलन की दर किस पर निर्भर कर, इसका राइट आंसर होगा सी, बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान के अंतर पर। शीतलन की दर बॉडी और उसके आसपास की चीजों के तापमान के अंतर पर निर्भर करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगले वीडियो में हम तरंग गति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे।